दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके बीजेपी बहुत बड़ी एक तरीके से मुसीबत ले ली है। और अब आपको हम बताएं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की क्या अब जमानत होने जा रही है और बहुत जल्द जो है डिप्टी सीएम एवं सीएम जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ और जिस तरीके से विशेष सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और 20 अप्रैल को राउत कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जो है जमानत पर सुनवाई होगी। और ऐसा लग रहा है कि दोनों लोगों की जमानत होना लगभग निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट से हुई और जिस तरीके से ईडी को फटकार लगी, उससे अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की भी जमानत होगी और मनीष सिसोदिया की भी जमानत होगी। और चुनाव से पहले मतलब 15-20 अप्रैल के बीच में अगर ये दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ गए तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और झटका तो सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगा है, पूरी बीजेपी के पूरे देश में छवि पर बहुत असर पड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर भी बहुत असर पड़ा है। यहां तक ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और अब पूरे देश की जनमानस में भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। तो आज हम पूरा सच बताएंगे कि इससे प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को कितना नुकसान होने जा रहा है। तो अगर आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरा सच आपके समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले संजय सिंह की बात हम करते हैं। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जब जमानत दिया, जमानत देते समय जो है ईडी को बहुत बड़ी फटकार लगाते हुए ईडी से पूछा कि आप कब तक जो है इनको जेल में रखना चाहते हैं। और आज हम पूरी तरीके से आपके पूरे इस मुकदमे में ही सुनवाई करना चाहते हैं और फाइनल डिसीजन देंगे इसमें। और इसी बात को लेकर के ईडी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ईडी समझ गई कि अगर आज पूरी सुनवाई हो गई तो शराब घोटाला ही एक तरीके से खत्म हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी सब जो है एकदम धरी की धरी रह जाएगी। यही कारण है कि ईडी ने एकदम हाथ खड़े करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच के सामने स्पष्ट रूप से कह दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, संजय सिंह की जमानत दे दी जाए। और आप समझ सकते हैं यह मामला अरविंद केजरीवाल का भी सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ की अदालत में लगा है और 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। और पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की भी जमानत लगभग हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के आम आदमी पार्टी किस तरीके से जो है बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी एकदम बैकफुट पर चली गई है। दिल्ली की जनता में भी एक तरीके से बीजेपी के लिए संदेश सही नहीं जा रहा है और सिर्फ दिल्ली की जनता में ही नहीं पूरे देश में इसका संदेश बीजेपी के बहुत ही खिलाफ जा रहा है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके या करा करके बीजेपी बहुत बड़ी संकट में फंस गई है। और अब अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उसका असर और बीजेपी के ऊपर बहुत पड़ने जा रहा है। और यही कारण है कि जितने इंटरनल सर्वे हो रहे हैं वो चाहे बीजेपी स्वयं करा रही हो, चाहे RSS करा रही है या और बहुत से चैनल करा रहे हैं, चाहे ABP करा रही है, चाहे सी वोटर करा रहे हैं, सभी जो है सर्वे में, सभी इंटरनल सर्वे में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और नुकसान तो यहां तक दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार 2024 में वापसी करना एकदम नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा पूरे देश के सामने आया है तब से बीजेपी के ऊपर या बीजेपी पर एक भ्रष्टाचार का लेबल लग गया है। और बीजेपी पे ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी अब भ्रष्टाचार के लेवल पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात किए थे, लेकिन अभी इंटरनल सर्वे में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाली जो है खबर निकल के आई कि प्रधानमंत्री के काल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महंगाई तो सब अब तक तो पूरे आजाद भारत के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये 3 मुद्दे ऐसे मुद्दे बनने जा रहे हैं जो एक तरीके से मोदी जी के गले की फांस बनते जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी समझे ही नहीं थे कि ये मुद्दे बनेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी तो एक तरीके से राम नाम के मंदिर पर चुनाव लड़ना चाहती थी, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती थी और प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को दिखा करके चुनाव लड़ना चाह रही थी। लेकिन ये तीनों मुद्दे जो अब तक बना के बहुत जो है जनता के बीच में जाने की मन बनाई थी बीजेपी,
तीनों मुद्दे एकदम धराशायी हो गए और जनता में जो सर्वे आ रहे हैं, जो भी इंटरनल सर्वे कराए जा रहे हैं, इन तीनों मुद्दों को कहीं जो है जनता महत्व नहीं दे रही है। जनता महंगाई को प्रथम मुद्दा बना रही है और बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, भ्रष्टाचार की मुद्दा बना रही है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल 10 वर्ष में किया गया, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया, इसका भी मुद्दा बना रहे हैं। और यही कारण है कि इंटरनल सर्वे जो भी हो रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और बीजेपी भी एकदम तिलमिला गई है। बीजेपी को भी लग रहा है कि पूरा जो है एक तरीके से पासा ही पलट गया है। प्रधानमंत्री मोदी 3 मुद्दे पर, मतलब हिंदुत्व के नाम पर, भगवान राम के नाम पर और अपने छवि के नाम पर वोट लेना चाहते थे। और ये तीनों मुद्दों को जनता कहीं बिल्कुल महत्व दे ही नहीं रही है। कहीं 2%, कहीं 4%, इससे ज्यादा इस पर जनता का बिल्कुल जो है कोई जो है सोचने का विषय ही नहीं है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के तो 72% लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है और बेरोजगारी भी पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और भ्रष्टाचार तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही बढ़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, एक तरीके से उनको लाइसेंस दे दिया और उनके खिलाफ जो कार्यवाही ईडी सीबीआई की चल रही थी सब एकदम बंद सी हो गई। तो आने वाले समय में बीजेपी को और बहुत बड़ा झटका लगेगा। हमारा यह सच अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।